नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। आतंकियों का आका, दहशतगर्दों का बाप पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद डरा सहमा पाकिस्तान, भारतीय सेना के शौर्य से खौफजदा पाकिस्तान अपनी कायरता का खुला प्रदर्शन कर रहा है। डरपोक कायर पाकिस्तान भारत के आम नागरिकों को अपना निशाना बना रहा है। जो तस्वीरें कश्मीर से सामने आ रही हैं, उसे देखकर आज इंसानियत भी शर्मसार है। पूंछ सेक्टर में नापाकियों ने, पाकिस्तानियों ने फायरिंग करते हुए आम नागरिकों को निशाना बनाया और जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो देखकर दिल सिहर उठता है। अब तक इस हमले में 13 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिनमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर गवाह है पाकिस्तान के भीरूपन की। कितना डरपोक है, कितना कायर है पाकिस्तान, जो भारतीय फौज से टकरा नहीं सकता। शायद इसीलिए मासूम बच्चों को अपना निशाना बना रहा है, महिलाओं को अपना निशाना बना रहा है, आम लोगों को अपना निशाना बना रहा है। पूंछ सेक्टर में हुई फायरिंग में पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग हुई उसमें करीब 60 लोग घायल हुए हैं और कई लोगों की मौत हो गई। लेकिन एक ऐसी तस्वीर यहां से निकलकर सामने आई जिसे देखकर कलेजा बैठ जाएगा। 2 मासूम बच्चे, जैद और जोया। ये तस्वीर जो है ये मानवता के दुश्मनों से सवाल कर रही है। क्या हमारी गलती थी? इन बच्चों की क्या गलती थी? अभी तो इन मासूमों को यह भी नहीं मालूम होगा कि आतंकवाद क्या है। क्यों इनके ऊपर गोलियों की बौछार हो रही है? ये बच्चे, ये मासूम जो भारत का कल थे, भारत का भविष्य थे, जिनकी आंखों में कई सपने थे, वो कायरों की गोली का शिकार हो गए। ये तस्वीर जो है चीख चीख कर पाकिस्तान की औकात दुनिया को दिखा रही है। कितना डरपोक, कितना कायर और कितना गिरा हुआ है पाकिस्तान, कितनी गिरी हुई है पाकिस्तान की वो सेना जो भारत से नहीं टकरा सकती। इस वजह से भारत के आम नागरिकों को, भारत के मासूम बच्चों को निशाना बना रही है। भारत ने जिस पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों के ठिकानों को मिट्टी में मिलाया, जिस आतंकिस्तान को भारत ने उसकी औकात दिखाई, उसकी बौखलाहट, उसकी बिलबिलाहट साफ नजर आ रही है। पाकिस्तान जानता है कि हमारी भारतीय सेना का मुकाबला नहीं कर सकता। 1965, 1971 या 1999 जब जब भारत से पाकिस्तान टकराया है, ऐसी मात खाई है कि आज तक उस सदमे से पाकिस्तान उबर नहीं पाया। और आज का भारत, 56 इंच का भारत, वो भारत है जो बिना युद्ध के पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से हटाने का दम रखता है। लेकिन डर और खौफ में गीदड़ भभकी पाकिस्तान की तरफ से थम नहीं रही है। भारत ने जारियत करके जो फाश गलती की, उसका खमियाजा अब उसे ज़रूर भुगतना होगा। शायद वो समझ बैठे थे कि हम पीछे हट जाएंगे, लेकिन वो ये बात भूल गए कि ये अल्लाह ताला के फजल व करम से बहादुरों की कौम है जो अपने अज़्म में फुलादी है, जिसके सपूतों ने खुद को मैदान जंग से निखारा है, जो अपने वतन की इज़्ज़त और हिफाजत के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए तैयार है। तो शहबाज शरीफ को अपने पाले हुए आतंकियों की मौत पर दर्द हो रहा है, गम हो रहा है, मातम पसरा है। एक और जहां नापाकियों के प्रधानमंत्री गिदड़ भपकी दे रहे हैं, वहीं आतंकियों के जनाजे पाकिस्तान में ऐसे निकाले जा रहे हैं मानो आतंकी नहीं, पाकिस्तानी सेना का कोई जवान शहीद हो गया हो। तस्वीरें देखिए किस तरीके से जिन इंसानियत के दुश्मनों को मिट्टी नहीं मिलनी चाहिए थी, उन कायरों को पाकिस्तान में वीरता का सम्मान मिल रहा है, पुरस्कार मिल रहा है। आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी आर्मी शामिल हो रही है। आतंकियों को पाकिस्तान के झंडे में लपेटकर अंतिम विदाई दी जा रही है, सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। और ये जो तस्वीर जो सामने आई है, ये पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को, उसकी जो असलियत है वो पाकिस्तान पूरी दुनिया को बता रहा है कि हम ही हैं आतंकियों के बाप। देखो हमें, देखो हमारी इस तस्वीर को, किस तरीके से जब आतंकी
खत्म होते हैं, आतंकी जब मरते हैं तो हम उनके जनाजे में शरीक होते हैं, और केवल हम ही नहीं, हमारी पूरी आर्मी जो होती है वो सर झुकाए उस जनाजे में शामिल होने पहुंचती है। आतंकियों के कफन पर हम फूल चढ़ाते हैं, अपने झंडे चढ़ाते हैं, उन्हें ससम्मान अंतिम विदाई देते हैं। और यही तस्वीर इस बात की गवाही पेश करती है कि पाकिस्तान को आतंकवाद से कितना प्रेम है, आतंकियों से कितना प्रेम है, और पाकिस्तान कितना कायर है जो आतंकियों की बदौलत, आतंकियों के भरोसे गीदड़ भपकियां देता है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, भारत पाकिस्तान जंग के बीच ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं वॉर ब्रेकिंग में। पाकिस्तान ने पीएसएल के मैच कराची में शिफ्ट किए। बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता रहे हैं। डरा हुआ पाकिस्तान लाहौर में हमलों के बीच बड़ा फैसला लेता हुआ नजर आ रहा है। पीएसएल के मैच पाकिस्तान ने कराची में शिफ्ट कर दिए हैं। भारत के हमलों से पाकिस्तान खौफजदा है, सदमे में है, सख्ते में है, डरा हुआ है। वहीं पाकिस्तान के रावलपिंडी में ड्रोन अटैक की खबर सामने आ रही है। कई जगह अफरा तफरी का माहौल है। पाकिस्तान तबाही के करीब, पाकिस्तान के कई इलाकों से ड्रोन अटैक की तस्वीरें सामने आई। रावलपिंडी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। क्रिकेट स्टेडियम के पास ड्रोन अटैक, सुबह से ही धमाकों पर धमाके हो रहे हैं पाकिस्तान। जब से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया उसके बाद से पाकिस्तान की जो हालत है वो बिगड़ती नजर आ रही है। पाकिस्तान तबाही के करीब जाता हुआ नजर आ रहा है। आतंकिस्तान मिट्टी में मिलता हुआ नजर आ रहा है। भारत के पलटवार से पाकिस्तान में लगातार दहशत का माहौल जो है वो बना हुआ है। पाकिस्तान डर के साए में जी रहा है। पाक क्रिकेटर को रावलपिंडी छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। रावलपिंडी छोड़े पाक क्रिकेटर, ये निर्देश जारी किए गए हैं, ये आदेश जारी किए गए हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स रावलपिंडी छोड़ दें। भारत के पलटवार से पाकिस्तान में दहशत का माहौल। भारत के हमले से लगातार पाकिस्तान जो है डर के साए में जी रहा है, दहशत में है, गीदड़ भपकी दे रहा है, बिलबिला रहा है, बौखला रहा है। पाक संसद में पाकिस्तानी सांसद रो पड़े। तस्वीरें देखिए, आतंकियों के आका किस तरीके से आंसू बहाते नजर आ रहे हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत करे, ताहिर इकबाल का ये बयान सामने आया है। पाकिस्तान की संसद में रोते हुए नजर आ रहे ताहिर इकबाल, और अल्लाह से ये गुजारिश कर रहे हैं कि अल्लाह हमारी हिफाजत करे। भारत से डरा हुआ है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान लगातार एक तरफ जहां गिड़गिड़ा रहा है, वहीं अपना डबल फेस जो है, जो दोहरा चेहरा है, वो भी दिखा रहा है पूरी दुनिया को किस तरीके से आतंकियों को पाले बैठा है पाकिस्तान। और उन्हीं की मौत पर अब ये गम और बिलबिलाहट पाकिस्तान की देखने को मिल रही है। नापाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ शायद इस भ्रम में बैठे थे कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है, लेकिन 6 और 7 मई की देर रात पाकिस्तान में जो धुआं उठा वो तो सिर्फ झांकी है, क्योंकि पूरी पिक्चर अभी बाकी है। जी हाँ, दरअसल आज सुबह से ही पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर भारतीय सेना ने हमले किए। ये दावा है पाकिस्तान का कि भारतीय सेना ने ड्रोन हमले किए हैं। लाहौर, रावलपिंडी, कराची को निशाना बनाया गया है। 12 ड्रोन गिराने का दावा पाकिस्तान कर रहा है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां एक और पाकिस्तान जो कि डरा हुआ है और उसकी कायरता का जो नमूना है वो निकलकर आज जम्मू कश्मीर से सामने आया, जहां हमने देखा किस तरीके से मासूम बच्चों को पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान की फौज ने निशाना बनाया। मासूम बच्चों ने दम तोड़ दिया, और वो तस्वीरें चीख चीख कर ये दुनिया को बता रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंसानियत तो नाम की नहीं है। पाकिस्तान केवल और केवल आतंकों और आतंकियों के प्रति अपना प्रेम जाहिर कर रहा है पूरी दुनिया के सामने, और ये बता रहा है कि जो आतंकी हैं वो पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी हैं, उनके बच्चे हैं और उनका आका है पाकिस्तान। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। आशीष तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। विकास अग्रहरी जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। सुनील त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। अर्जुन वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। अरुण जी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अर्जुन वाजपेयी जी,
माफ कीजिएगा अर्जुन वाजपेयी जी, सबसे पहले अरुण वाजपेयी जी आप ही से प्रश्न लेना चाहूंगी मैं। जिस तरीके से ये जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच, पाकिस्तान ने नापाक कोशिश की और ये जो कोशिश है पाकिस्तान की लगातार जारी है। एक तरफ जहां सीज फायर लगातार उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान, आम नागरिकों को भी भारत के टारगेट कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ 15 शहरों पर हमले की नाकाम कोशिश की है पाकिस्तान ने। ऐसा है कि देखिए 10 शहरों में पाकिस्तान की जो है बमबारी हुई है। 10 शहरों में 10 शहरों में पाकिस्तान की बमबारी हुई है और इंडियन एयरफोर्स ने हमला किया है। और जहां तक कसूर, कराची, सियालकोट, लाहौर 11 शहरों में ड्रोन से अटैक हुए हैं। तो कहने का मतलब कौन कर रहा है पता नहीं चला, पर ड्रोन से भी अटैक हो रहे हैं और ये कौन कर रहा है पता नहीं चला। अब अमृतसर में पाकिस्तान का मिसाइल गिरा है और राजस्थान में पाकिस्तान ने मिसाइल दागे हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि पाकिस्तान अपनी तरफ से हर कोशिश कर रहा है, पर देखिए ऐसा है कि पाकिस्तान के पास में ना तो अम्यूनिशन है, क्योंकि उसने सारा अम्यूनिशन जो है वो मतलब यूक्रेन वाद में और यूक्रेन को और इसराइल को दे दिया। तो 155 mm के जो शेल हैं वो तो यूक्रेन और इसराइल में पड़े हुए हैं। तो मतलब पाकिस्तान के पास में है क्या लड़ने के लिए? बिल्कुल, ठीक है ना? बिल्कुल अरुण जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास आखिर है ही क्या उसके चंद आतंकियों के सिवा, जिनकी मौत पर पाकिस्तान आंसू बहाता नजर आया, पाकिस्तानी फौज सदमे में नजर आई। और ये तस्वीर ही दुनिया के सामने जो निकली वो यही बता रही है कि पाकिस्तान की असलियत क्या है, आतंकियों का आका पाकिस्तान। आशीष तिवारी जी, एक तो कुछ है नहीं पाकिस्तान के पास, भिखारी है, कटोरा लेके कभी इधर कभी उधर दुनिया घूमता है, कहीं से मदद नहीं पाता है, उसके बावजूद गीदड़ भपकी का दौर जो है वो लगातार जारी है। देखिए अदिति मिश्रा जी, अब क्या करा जाए, आप क्या करेंगे, ये गीदड़ भपकियां ही दे सकता है। जब आप खुद ही कह रहे हैं उसके पास कुछ नहीं है, तो कम से कम इस तरीके का जो प्रोपोगंडा है वही वो कर सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। जब तक हमारे यहाँ से हमारी सेना ने हमला नहीं करा था तब उसके पहले के आप पाकिस्तानियों के आम नागरिकों को से लेकर सेना और उनके नेताओं तक के सबके आप बयान देख लीजिए। सिंधु में अब जल नहीं, पानी नहीं बहेगा, खून बहेगा और ये कर देंगे और वो कर देंगे, ये हो जाएगा वो, तो ये सब ये हो रहा था। उसके बाद ठोके गए, उसके बाद से फिर आपने देखा कि किस प्रकार से कह रहे हैं कि नहीं हम संघर्ष नहीं चाहते हैं। तो अब बेचारे इसके अलावा वो क्या, आप क्या चाह रहे हो, मतलब अब वो क्या करे। और सबसे बड़ी बात, भारत ही नहीं ठोक रहा है इनको, BLA जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो अलग इनको ठोक रही है, पश्तून अलग ठोक रहे हैं, वहाँ के जो अपने इनके लोग अंदर के लोग हैं वो अलग अपना इनके खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल रखा है। और भारत का तो काम चल ही रहा है लगातार, चूंकि कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी वो हुआ नहीं है, अभी तो खाली सिंदूर भरा गया है, बाकी अभी आगे की भी जो रस्में हैं वो सारी निभाई जाएंगी। तो हनीमून तक का इनका प्लान है भारतीयों का, ये पूरा वहाँ तक लेकर जाएंगे। तो निश्चित तौर पर इनके पास कुछ है नहीं, कहने के लिए नहीं है, कुछ करने के लिए नहीं है। तो ये कहने के लिए है, सॉरी, बस ये कह ही सकते, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। और इनकी हालत बहुत ख़राब हो रही है। निश्चित तौर पर मुझे थोड़ा सा इस बात का बुरा लग रहा है कि कहते हैं कि गेहूं के साथ में घुन पिसते हैं, तो निश्चित तौर पर कुछ ऐसे भी लोग होंगे, मुझे लगता है ऐसा, कि जो शायद अच्छे हों और वो इन लोगों की वजह से, चूँकि देखिए जो सरकार होती है उसका बड़ा अहम रोल होता है। हमारे यहाँ जब सरकार, जिस तरीके की सरकार है, उसने भाई वो तो चाहते तो दूसरे दिन ही हमला कर देते अदिति जी, क्योंकि मिलिट्री को तो पता है कैसे सेफ रखा जाता है अपने आप को। लेकिन उसके अलावा उन्होंने ये देखा कि अगर
हम हमला करते हैं तो हमारे देश का जो देशवासी है, जो नागरिक है, उसको भी हमें सुरक्षा रखनी है। ये जिम्मेदारी भी सरकार की है। तो निश्चित तौर पर ये भी कई मीटिंग हुई कि अगर हम पाकिस्तान पर हमला करते हैं तो कहीं चाइना इधर से हमको कुछ ना डेंट दे दे। तो सारी जो टाइम लग रहा था, जो कहा जाता कि बड़ा टाइम लग रहा था, तो टाइम इसी लग रहा था क्योंकि जो आम नागरिक है भारत का, उसको भी हमको सेफ करके चलना, सुरक्षित करके चलना। क्योंकि आप देख रहे हैं जब हमला हुआ उसके बाद से इन लोगों ने, कायरो ने, हम लोगों ने तो युद्ध धर्म का पालन करा। हमने कोई भी सिविलियन के ऊपर वहाँ पर हमला नहीं करा। लेकिन ये खिसियाए हुए लोग जो हैं, इन्होंने देखिए कुछ सिविलियंस को यहाँ पर क्षति पहुंचाई है। निश्चित तौर पर इसका भी ये काउंटिंग चालू है, काउंटडाउन आशीष जी, चालू है। बड़ी बात यह है कि सिविलियंस को क्षति पहुंचाई, सिविलियंस को टारगेट किया और वहां से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं आज, वो देखकर दिल जो है, किसी भी इंसान का दिल जो है वो सिहर उठेगा। ये साफ तौर पर ये भी जाहिर कर रहा है कि पाकिस्तान जो है कितना बेदर्द है, कितना बेरहम इंसानियत का दुश्मन है पाकिस्तान। बिल्कुल है। और मैं विकास बताऊं अग्रवाल आदिति जी, मैं अपनी लास्ट बात करूं, देखिए यही पाकिस्तान है और यही इसका असली चेहरा है। भारत ने जब हमला करा तो उन्होंने कोई ऐसा हमला नहीं करा जिससे सिविलियंस को परेशानी हो। लेकिन ये खिसियाए हुए लोग, इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपनी जो जात है वो दिखाने का दोबारा काम करा। लेकिन निश्चित तौर पर इनका भी हिसाब करा जा रहा है और लगातार आप आज भी देख रहे हैं कि इनके सारे प्रमुख शहरों में धमाके हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। और इंटेलिजेंस की तो बात ही छोड़ दीजिए, इनको ये तक नहीं पता कि ये एक्चुअली कर कौन रहा है। यही ये नहीं जान पा रहे कि ये हमले, ये धमाके कर कौन रहा है। पाकिस्तान दावा कर रहा है कि भारत उसके ऊपर ये ड्रोन अटैक कर रहा है। हाँ ठीक है, कर रहा, अगर कर रहा है। देखिए हमने जब करना था तो हमने कह के ली थी, ठीक है। बड़ी बात यही है आशीष जी कि भारत कभी पीठ पीछे वॉर नहीं करता है। जब उसको करना होता है तो वो डायरेक्ट हमला करता है। पाकिस्तान हमेशा झूठ बोलता है। विकास अग्रवाल जी, लगातार जो पाकिस्तान है उसकी नापाक हरकत जारी है, हरकतों से बाज नहीं आ रहा। आज सुबह से सीज फायर उल्लंघन, आम नागरिकों को निशाना बना रहा है पाकिस्तान। जो तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद दर्दनाक है। ठीक है विकास जी, आपसे उत्तर लूंगी मैं, लेकिन इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुछ कह रहे हैं, आइए उनको सुनते हैं। Senior officers, head of the industry associations, young entrepreneurs, friends from media, ladies and gentlemen. जिस समय सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन वेलकम स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने आभार व्यक्त किया कि मैं इस कार्यक्रम में आप सबके बीच उपस्थित हूं। सच्चाई ये है, खैर उन्हें औपचारिकता पूरी करनी थी, पूरी की उन्होंने, लेकिन इस क्वालिटी, नेशनल क्वालिटी कॉन्क्लेव में आना मुझे बेहद अच्छा लगा है। वैसे ऑर्डिनरी कॉन्क्लेव में तो हम लोग जाते रहते हैं, तो क्वालिटी कॉन्क्लेव में आने में क्या आपत्ति हो सकती है। साथियों, सबसे पहले तो मैं, हमारी आर्म फोर्सेज ने कल जो कार्रवाई की है, और जय हिंद, जय हिंद, जो शौर्य और पराक्रम दिखाया है उसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। पाकिस्तान और पीओके में जिस तरह से हमारी आर्म फोर्सेस ने टेरर कैंप्स को नेस्त नाबूद किया है, वो हम सब के लिए एक गौरव का विषय है। साथियों, आप सभी नेशनल क्वालिटी कॉन्क्लेव का आयोजन ये आपका चल रहा है। क्वालिटी की क्या भूमिका होती है, यह क्या रोल अदा करती है, इसका नमूना हमने कल देखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे। जो इस तरीके से भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया, उस पर सेना को बधाई दी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने।
और साफ तौर पर कहा कि आतंक के खिलाफ ये बड़ा एक्शन भारत का जारी रहेगा। पराक्रम के लिए सेना को बधाई। पाकिस्तान और पीओके में जिस तरीके से टेरर कैंप्स को तबाह किया भारतीय सेना ने, उसके लिए रक्षा मंत्री ने सेना को बधाई दी। जय हिंद की सेना, ये आज सभी एक सुर में कह रहे हैं और पूरे भारत को गर्व है अपनी सेना पर। विकास अग्रहरी जी, वापस आप ही के पास लौटना चाहूंगी। हम बार बार इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि पाकिस्तान जिसके पास कुछ नहीं है बातों के अलावा, गीदड़ भपकियों के अलावा, वो भारत पर अटैक करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। अदिति जी, आपके दर्शकों को जय हिंद, वंदे मातरम। जिस तरीके का भारतीय आर्मी ने कारनामा किया है, इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों पर 7 तारीख दर्ज हो गई है कि हमने पाकिस्तान में घर में घुस के इस बार ऐसा मारा है कि पाकिस्तान वाले बिलबिला रहे हैं। मैं आपके चैनल पर पहले भी बैठ करके डिबेट में मैं अक्सर ये बातें कहता था कि इनको मारो तो ऐसा मारो कि पंजाब प्रांत में पठान चिल्लाएं कि इस बार इंडियन आर्मी ने हमको मारा है, और ऐसा मारा है कि उसका दर्द इनकी आने वाली पीढ़ियों को सालता रहे, इनको सताता रहे। अदिति जी, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय जो कबायली हमलावर आए हुए थे, उनको ले करके महात्मा गांधी जी ने साफ साफ कहा था, अहिंसा कायरता नहीं है, गांधीवादी होना आतंकवादियों के सामने समर्पण करना नहीं है। बिल्कुल, ये ये हमारी परिपाटी रही है और हमें गर्व है अपने देश की फौज पर, अपने देश की सभी राजनीतिक दलों पर, जिन्होंने एकजुटता दिखाई और एकजुटता के साथ पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। रह गई बात आपके एक और सवाल की, शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक हल्की फुल्की अभी गीदड़ भभक्की फिर दी है। तो अदिति जी, जहाँ तक हमको जानकारी है, क्योंकि भाई अब हमारी पार्टी भी अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है, हम भी जानते हैं सारी चीज़ों को कुछ हद तक, इस बार ये ऑपरेशन सिंदूर अभी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इस बार हमारी मंशा पूरी तरीके से क्लियर है। हम अपोजिशन की पार्टी हैं, हमने लगातार सरकार से ये मांग की कि भाई निर्णायक मामला होना चाहिए। हम अभी पीओके तक की जाएंगे, धीरे धीरे शुरुआत हो गई है, लंबा खींचेंगे, पीओके तक जाएंगे, बलूचिस्तान का फ्रंट खोलेंगे, सिंध का फ्रंट खोलेंगे, उधर अफगान भाइयों से भी कहेंगे कि भाई तुम कुछ देख सकते हो तुम भी देखो, जो जिधर जितना मिल सकेगा इसको लंबा खींचेंगे, अपने हिसाब से चलाएंगे। हमारी पार्टी आदरणीय आशीष भाई बगल में बैठे हुए हैं, इनके साथ में पूरी तरीके से है, एक भी इंच इफबट की स्थिति नहीं है। हम पूरी तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगे। बिल्कुल विकास। लेकिन अदिति जी, एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि सिविलियन जो पाकिस्तान हमारे सिविलियन पर हमले कर रहा है, और है तो बहुत दर्दनाक लम्हा, लेकिन अब युद्ध का अवसर है एक हिसाब से समझिए ये। तो कहीं ना कहीं हमें कुछ चीजें ऐसी हैं कि अब उनको इग्नोर करना पड़ेगा, भले ही वो कितना दुखदाई है, कितना दर्द का लम्हा है हमारे लिए। हमें देश के मोराल को बढ़ाए रखना है, हमें देश के मोटिव को हाई रखना है, और कहीं ना कहीं ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि कुछ चीजें ऐसी होंगी कि हमारे बच्चे शहीद होंगे, बेगुनाह हमारे मारे जाएंगे, दर्द होगा, तकलीफ होगी, नहीं देखा जाएगा। जो 7 दिन की बेवा थी वो भी नहीं देखा गया हम लोगों से। तो अभी ऐसे लम्हे आएंगे और हमें इनसे डरने वाली बिल्कुल कोई बात नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। हम लड़ेंगे और इस मुकाम पे ऐसे लड़ेंगे कि पाकिस्तान के जो लोग कहते हैं ना, इंशाअल्लाह तुमसे हम 1000 सालों तक लड़ाई लड़ेंगे, तो उनको हम ये बताना चाहते हैं कि अभी एक ही बार में मसूद अजहर को ये समझ में आ गया है कि काश मैं भी मर गया होता इसमें। मसूद अजहर ने ये कहा कि जैसे 14 गए, मैं भी काश इन्हीं के साथ में निकल गया होता। विकास अग्रहरी जी, लेकिन जिस तरीके की कार्रवाई चल रही है वो दिन दूर नहीं है जब मसूद अजहर बिल्कुल 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 अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। मसूद अजहर की जो डिमांड थी वो पूरी हो जाएगी, उसको भी इंडियन आर्मी पूरी करेगी। इंडियन आर्मी विथ लब, और एक 10 सेकंड और विथ लब, उसमें इंडियन आर्मी ये कहेगी कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मसूद अजहर साहब विथ लब, ये लीजिए। बिल्कुल, श्री गणेशाय नमः, हर हर महादेव, सब कुछ मसूद अजहर की जो आखिरी ख्वाहिश है
वो भी पूरी भारतीय करेगी। सेना जरूर बिस्मिल्लाह पूरी रहमान करेगी। रहीम ठीक है। मसूद अजहर का होकर के सुनील रहेगा, त्रिपाठी जी, कोई डाउट नहीं है। पाकिस्तान खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता नजर आ रहा है। हेलो जी सुनील जी, आपकी आवाज पहुंच रही है हम तक। अति जी, एक कहावत है कि जब गीदड़ की मौत आती शहर तरफ भागता है। हम्म, आज पाकिस्तान के हालात ऐसे ही हो गए। अभी मैं बयान टीवी देख रहा था वहां के प्रधानमंत्री के, अल्लाह हिफाजत कैसे करेगा। हम्म, अरे अल्लाह सच्चाई के साथ रहता है, खुदा उसके साथ रहता है जो ईमानदारी से रहता है, हम्म, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता है। आप साथ खुदा कहाँ है? आप तो इंसानियत के दुश्मन हो, बिल्कुल। फिर अल्लाह से न्याय मांगते हो। शर्म आनी चाहिए आपको। हम्म, अगर खुदा आप साथ होता तो कटोरा आपके हाथ न होता। हम्म, लेकिन इसके बावजूद भी साथ होता तो कटोरा हाथ। आतंकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा। हम्म, ये बोले आसिफ मुनीर ने जो माया रची थी अति जी, वो सोच रहे थे कि भारत ग्राह्युद्ध में फंस जाएगा पहलगाम हमले के बाद, उसका उल्टा हो गया। हम्म, आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान अलग थलग पड़ा हुआ है। खाली एक टर्की, छोटा सा देश पाकिस्तान को लड़ाने में लगा हुआ है कि हम आप साथ हैं। उनको सोचना चाहिए कि अभी देखिए आप वहां घटना इतनी बड़ी हुई, भूकंप आया, जिस भारत ने आपकी मदद की आप उसके विरोध में जा रहे हो। और मैं विश्व समुदाय को याद दिलाना चाह रहा हूं कि भारत ने कोरोना काल में अपनी मदद की और पूरे विश्व की मदद की। शायद उसी एहसान को आज विश्व समझ रहा है और आतंकिस्तान के साथ कोई खड़ा दिखाई नहीं पड़ रहा, क्योंकि दुनिया समझ गई कि पाकिस्तान विकास की फैक्ट्री नहीं है, आतंकवाद की फैक्ट्री। बिल्कुल। और ये लड़ाई भारत सरकार के लिए, भारत देश के लिए अब जरूरी हो गई है, इसलिए कि जंग के बाद पीओके भारत के हाथ में आएगा और पाकिस्तान के टुकड़े होंगे। आप किससे किससे लड़ोगे? आपको सोचना चाहिए कि बलूच अलग परेशान किए, पीडीपी अलग परेशान की है। आप अपने ही पड़ोसियों से, अपने ही देश के अंदर युद्ध से लड़ रहे हो, फिर भारत जैसे देश से आप लड़ने आए हो। अभी भी वक्त है कि अगर ये 5 आतंकवादी भारत को दे दें, इसने भारत को जख्म दिए हैं, तो शायद ये जंग टल सकती है, मेरा मानना है। लेकिन कैसे दे देंगे? मुनीर साहब उन 5 की गोद में खेलते हैं, जनाजे में आंसू बहाते हैं, तो कहाँ संभव है? बिल्कुल सुनील जी, जो पाकिस्तान जनाजे में आंसू बहा रहा है आतंकियों के, वो कैसे सौंप देगा भारत को? आतंकियों के दम पर तो उनकी फौज जो है वो गीदड़ भपकियां दे रही है भारत को कि हम भारत से भिड़ेंगे, जबकि उनको भी पता है कि 2 दिन नहीं लगेंगे भारत को, और वो ऐसा स्ट्राइक करेगी भारत की सेना कि पाकिस्तान का जो निशान है, नामो निशान है दुनिया के नक्शे से, वो खत्म हो जाएगा। अरुण वाजपेयी जी, जिस तरीके से पाकिस्तान की ये हरकतें सामने आ रही हैं, नापाक हरकतें, अपनी उससे बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, एक के बाद एक कई बार पाकिस्तान नापाक हमले की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में आज सुबह से विस्फोट पर विस्फोट हो रहा है। पाकिस्तान की जो जनता है वहां पर अफरा तफरी का माहौल है। यूएसए ने भी अब ये निर्देश जारी कर दिए हैं अपने नागरिकों को कि जो भी पाकिस्तान में है, जो भी लाहौर में है, वो छोड़ के वापस आ जाए। किस तरीके से देखते हैं आप? क्या ये वॉर की शुरुआत, वॉर का आगाज जो है वो हो चुका है? आगाज तो नहीं हुआ है, पर सवाल ये होता है कि ऑपरेशन संदूर जो है, देखिए 2 मिनट मुझे दीजिए जी। देखिए ऐसा है कि सबसे पहली बात ये है कि सिंध हुआ, बलूचिस्तान हुआ, खैबर मतलब अब जो खैबर पख्तूनख्वा हुआ, वहां पर भी जो है वो टोटल पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो सर उठा रहे हैं, और बिल्कुल उठा ही रहे हैं, इसमें कोई दो रहे। बलूचिस्तान तो बिल्कुल हाथ से निकल चुका है। अच्छा, उसके बाद में इंडिया इधर से, इंडिया जो है वो अपने बॉर्डर से आगे बढ़ा हुआ है। और देखिए जो है, जो पाकिस्तान ने जो किया है कि 10 जो है वो मतलब सिखों को मतलब
हिंदुओं को जो मारा है और पूरी तरह मारा है, 10 लोग जो है वो घायल, वो मौत के घाट, बच्चे हैं जो मौत के घाट उतारे गए हैं, इसका बदला तो पाकिस्तान से लेना है और पाकिस्तान नेस्तनाबूद होकर रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, देखिए पाकिस्तान जो है वो सिंध में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में और उसमें पीओके में बढ़ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये जो है आपको तो सोचना पड़ेगा कि ये जो है ये तो लेके रहेगा। ठीक है अरुण जी, जिस तरीके से आज पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, आम नागरिकों को टारगेट कर रहा है, और जो तस्वीरें निकलकर वहां से सामने आई वो दिल को सिहराने वाली तस्वीरें थी। किस तरीके से मासूम बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान की गोली का शिकार हो रहे हैं। इससे पहले पहलगाम में हमारे पर्यटकों को निशाना बनाया आतंकियों ने, उन आतंकियों से भारतीय सेना ने बदला ले लिया। इस बार लेकिन जो पाकिस्तान की सेना है, पाकिस्तान की जो फौज है, उसका निशाना बने हैं भारत के आम नागरिक। इसका बदला भारत कैसे लेगा? ऐसा है कि देखिए, ऐसा एक बात सुन लीजिए, वो ये है कि देखिए भारत ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर चालू है अभी, और ऑपरेशन सिंदूर में अभी और क्या क्या होना है अभी तो जैसे कहते हैं कि ट्रेलर है। ठीक है अरुण जी, रोकना चाहूंगी आपको, एक बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को बता दें। वॉर ब्रेकिंग में बहुत बड़ी खबर, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं वॉर ब्रेकिंग में इस वक्त की। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर कर्फ्यू, रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक कर्फ्यू लगेगा। वॉर ब्रेकिंग में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, प्राइम टीवी पर 2 महीने के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच भारत सरकार का बड़ा कदम, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिस तरीके से पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा, नापाक कोशिशें कर रहा है एक के बाद एक भारत के शहरों पर अटैक करने की, उसको देखते हुए ये बड़ा कदम, रात 8 से सुबह 8 बजे तक भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर कर्फ्यू रहेगा। हमारे सहयोगी शहबाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं तमाम अपडेट्स के लिए। शहबाज, बड़ा स्टेप भारत सरकार ने लिया है, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर कर्फ्यू का आदेश जारी किया है। देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से ये ऑर्डर जारी किए गए हैं और तत्काल प्रभाव से इसे लागू करने के निर्देश जो हैं वो विदेश मंत्रालय द्वारा जारी भी कर दिए गए हैं। क्योंकि ये इस बीच हुआ जब 6 मई को ये कुछ अवैध घुसपैठिए बांग्लादेश से घुसपैठ करते हुए नजर आए थे और ये हमले की दृष्टि से इस बीच थोड़ा सा सेंसिटिव मामला चल रहा है, इसलिए बॉर्डर पर जो जितने भी बॉर्डर हैं उनको बहुत ज्यादा एक्टिव कर दिया गया और वहां पर जो चौकसी है बीएसएफ की वो काफी सक्रिय रूप से इस वक्त चल रही है। और इसी को देखते हुए एक बड़ा कदम उठाया गया है कि रात में जो कर्फ्यू है वो पूरी रात कर्फ्यू जो है वो लगा रहेगा, ताकि कोई भी व्यक्ति जो है वो अवैध रूप से घुसपैठ करने की जो कोशिश है वो ना कर पाए। क्योंकि अभी 6 मई को इस तरीके की घटना देखने को मिली कि यहाँ पर अवैध घुसपैठ कर रहे थे, भारत की सीमा में आ रहे थे। अब वो कौन थे उसकी पूछताछ तो फिलहाल अभी इसका खुलासा भी नहीं हो पाया है, इसकी जानकारी अभी ली जा रही है। लेकिन भारत और पाक हमले के बीच ये काफी बड़ा कदम है और ऐसे कदम लगातार उठाए जाने चाहिए, क्योंकि कोई भी अवैध तरीके से घुसपैठ ना कर पाए, क्योंकि कोई भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी खींच कहीं से भी निकाल सकता है अदिति, और उसको सपोर्ट करने वाले बड़ी बात आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है इस वक्त इतना खिसियाया हुआ है कि खींच कहीं से भी निकाल सकता है, और इसके लिए भारत सरकार जो है वो लगातार अलर्ट मोड पर है। फिलहाल शहबाज, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दे, पाकिस्तान का एयर डिफेंस तबाह कर दिया है भारत ने। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान का एयर डिफेंस तबाह कर दिया है। हार्पी ड्रोन ने पाकिस्तान में भारी तबाही मचाई है। लगातार सेना का एक्शन, भारतीय सेना का, भारत के जवानों का एक्शन जो है वो लगातार जारी है। रडार पर हमला हार्पी ड्रोन की खासियत है और हार्पी ड्रोन ने भारत के पाकिस्तान में तबाही मचाई है। पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। जो पाकिस्तान बूंद बूंद को तरसने के लिए मोहताज हो रहा था, वहां पर बाढ़ जैसे हालात भारत ने बगलिहार डैम से
पानी छोड़ दिया है पाकिस्तान, डूबने वाला है पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात। जो पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए मोहताज होने वाला था वो अब पानी झेलेगा, पानी की बाढ़ झेलेगा। बगलिहार और सलाल डैम से पानी छोड़ा है भारत ने पाकिस्तान के लिए। तो भारत ने पाकिस्तान को दिया है पानी और पानी मचाएगा पाकिस्तान में तबाही। भारत के हमले से पाकिस्तान डरा हुआ है। पाक संसद में पाकिस्तानी सांसद रो पड़े। लगातार आपको अपडेट्स दे रहे हैं पाकिस्तान में किस तरीके से तबाही मची हुई है। ताहिर इकबाल को देखिए, रोते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत करे। जिस पाकिस्तान में इतनी निर्ममता है, इंसानियत का दुश्मन पाकिस्तान ये गुहार अल्लाह से लगाता है, ये गुहार खुदा से लगाता नजर आ रहा है कि अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। ठीक है, अरुण वाजपेयी जी, आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तान की संसद में आंसू बहाए जा रहे हैं और ये गुहार लगाई जा रही है कि अल्लाह हमारी हिफाजत करे। इंसानियत के दुश्मनों को ये लगता भी कैसे है कि खुदा जो है वो उनकी हिफाजत करने आएगा। देखिए, ऐसा है कि खुदा भी जो है वो परेशान हो चुका है बिल्कुल पाकिस्तान से, और वो कहता है कि भैया हम तुम्हारी मदद करने नहीं आएंगे। अल्लाह जो है वो बिल्कुल मंकूल है कि भैया तुम्हारी मदद करने हम नहीं आएंगे। सिंपल सी बात है। बिल्कुल अरुण वाजपेयी जी, जिनके अंदर इंसानियत नहीं है अल्लाह उनका साथ कभी नहीं दे सकता, ये जग जाहिर है। विकास जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अदिति जी, उनके देश से ज्यादा मुसलमान तो हमारे देश में हैं। बिल्कुल, हमारे देश के मुसलमान भी दुआएं कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए। तो अल्लाह तो जिनकी दुआएं सच्ची होंगी उन्हीं की दुआएं मुकम्मल करेगा। तो हिंदुस्तान के मुसलमानों की दुआएं सच्ची हैं और हमारी 24 मिसाइल गई हमारे यहाँ से 7 तारीख की रात को, और 24 की 24 ने टारगेट हिट किया। एक भी पाकिस्तानी रडार सिस्टम चाइनीज जो होता है पकड़ नहीं पाया। एक भी, मतलब होता है ना कि चलो 24 पे तुमने हमारी एक आध मिसाइल गिरा दी, जैसे अभी देखिए ईरान ने इजराइल पे छोड़ा था। बिल्कुल, और 4-4, 5-5 हजार मिसाइलें छोड़ी थी ईरान ने इजराइल पे, तब जाकर के 10-5 मिसाइलें इजराइल में गिरी। भाई सारी चीजों को ड्रोन नहीं इंटरसेप्ट कर पाता। और यहां पर हमने मात्र 24 मिसाइलें छोड़ी हैं, वो भी 9 अलग अलग दिशाओं में छोड़ी हैं। हमारी मिसाइलों की क्वालिटी इतनी अच्छी है, हमारी खुद की बनाई मिसाइलें। ये तो शाहीन गौरी फलाना ढिमकाना बताते रहते हैं ना, अग्नि पृथ्वी का दम देखें। बिल्कुल, बड़ी बात आप कह रहे हैं विकास जी। गौरी जिनका इन्होंने नाम दे रखा है वो तो आक्रांता थे ना, वो तो काम भी नहीं आएंगे। आक्रांता काम नहीं आ गया, आक्रांता मर खप गए। डीएनए वही है, सब कुछ वही है, हिंदुस्तान वही है, पाकिस्तान वही है, सारी चीजें वही हैं, लेकिन आक्रांता काम नहीं आ रहे हैं। शाहीन गौरी बिल्कुल फ्यूज हो गई है। और हमारी बैलिस्टिक मिसाइलें ब्रह्मोस्त्र है, पृथ्वी है, अग्नि है, सब अपना जलवा बुलंद किए हुए हैं। दुनिया देख रही है हिंदुस्तान का जलवा। पाकिस्तान की आर्मी भी एक समय में बहुत मजबूत हुआ करती थी, दमखम वाली आर्मी उसको माना जाता था कागज पे कि ये भी, खैर हमने तो इनको जब जब मौका मिला तब तब थपड़ी आया और बताया कि तुम खाली कागजी शेर हो, लेकिन कागज पे चूंकि संख्या ये वो इतने हथियार फलाना ढिमकाना, परमाणु बम भी बताते रहते हैं पाकिस्तानी 170 हैं। बना के फुटबॉल खेलो भैया, लाहौर और पिंडी के बीच में वहीं पे। बिल्कुल, तुम लोग से कुछ नहीं हो सकता। पाव पाव भर के बम है। हौसले देखिए, हौसले देखिए, गीदड़ भपकियां देखिए पाकिस्तान की। आशीष जी, अरे एक पाकिस्तान जो तरस रहा था, ये इस डर में खौफजदा था कि भाई हम पानी के लिए तरस जाएंगे। पानी छोड़ दिया भारत ने, अब क्या करेगा? ऊपर से भी हमला, नीचे से भी हमला। पाकिस्तान का एक गायक है, वो जो बद्दो बद्दी गाता है, उसने पाव 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 भी गाया है। मुझे लग रहा है वहाँ के एटम बम के लिए उसने गाया होगा। देखिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आपने बताया कि जो रशिया है या विश्व के जो दूसरे कंट्रीज हैं, उन्होंने एक गाइडलाइन जारी करी है अपने देश के नागरिकों के लिए कि जो जो भी पाकिस्तान में हो वहाँ से वो निकल जाए। तो आप यही समझिए कि विश्व बिरादरी में भी पाकिस्तान की क्या हैसियत है। वो ये जानते हैं कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा, ये मार ही खाएगा।
इसलिए उन्होंने अपने सारे नागरिकों से कहा कि भैया वहां से निकल लो। भाई इंडिया के लिए भी तो कर सकते थे, इंडिया के लिए तो नहीं करा, क्योंकि विश्व को पता है कि इंडिया सक्षम है अपनी भी मदद करने में, दूसरों की भी सुरक्षा करने में। तो एक बात तो ये, दूसरी बात आपने कहा कि 2 दिन पाकिस्तान के लिए लगेंगे। मुझे लग रहा 2 दिन भी बहुत ज्यादा कह दिए, क्योंकि मात्र 25 मिनट में पाकिस्तान के 9 ठिकानों पे हमला करा गया। बिल्कुल। पाकिस्तान में टोटल 169 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब आप हिसाब लगा लो कि 9 के लिए 25 मिनट अगर लग रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा 169 के लिए। तो उस हिसाब से आप देख लो, ये एकदम मुझे लग रहा है ये सेकंडों का काम है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन धीरे धीरे इसको आशीष जी, अभी तो कुछ ही मिसाइल्स ने, कुछ ही ड्रोन्स ने हिस्सा लिया था ना। अभी तो भारत के पास खेप है। हाँ, खेप है। देखिए पाकिस्तान और भारत की अगर बात करी जाए, किसी भी मसले में पाकिस्तान भारत के कहीं पर भी कंपैरिजन में नहीं आ पाएगा। ना वो क्षेत्र में आ पाएगा, ना वो क्षेत्रफल में आ पाएगा, ना वो जनसंख्या में आ पाएगा, ना वो आर्थिक स्तर पे आ पाएगा, ना वो सामाजिक स्तर पे, ना वो ज्ञान में आ पाएगा। अब आप बताइए, हमारे यहाँ जब मून पे लैंड हुआ, हमारा जो रोवर था वो पहुंचा, पाकिस्तान से पूछा गया तो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो, उनके बयान आप सुनोगे तो हंसी लगती। वो कह रहे थे कि वहाँ करेंगे क्या जाके, मतलब हम मान लो हम क्यों बनाएं वहाँ के लिए कि हमारा भी यान उतरे, हम वहाँ क्या करेंगे जाके। तो इस तरीके के तो वहाँ के बयान होते हैं कि हमको करना क्या है। और फिर दूसरे ने कहा, कह रहे हैं अच्छा उन्होंने तो चांद पे उतारा, हम सूरज पे उतारेंगे। बताओ ये सूरज पे उतार देंगे, मतलब इतने जाहिल किस्म के लोग वहाँ पर हैं। तो आप अब क्या सोचोगे। और जिस तरीके से अभी हमने हमला करा, तो अदिति जी वहाँ पे 3-3, 4-4 साल पुराने जो जहाज हैं उनके मलबे दिखाकर वहाँ की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करा जा रहा है। बिल्कुल राजेश जी, रोकना चाहूंगी इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। लगातार अपडेट्स प्राइम टीवी पहुंचा रहा है अपने दर्शकों तक। और एक और बड़ी खबर वॉर ब्रेकिंग में, भारत पाक हमले के बीच चीन का बड़ा बयान सामने आ गया है। शांति बनाने की कोशिश करे भारत और पाकिस्तान, चीन का ये बड़ा बयान। भारत तनाव के बीच, भारत पाक तनाव के बीच चीन ने कहा हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ चीन का ये बड़ा बयान। जिस चीन पर पाकिस्तान को भरोसा था, पाक चीन भाई भाई, लेकिन भाई ने साथ छोड़ दिया। तो चीन का बड़ा बयान सामने आया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम एकजुट हैं, शांति बनाने की कोशिश करें भारत और पाकिस्तान, अपील की है चीन ने। चीन को भी मालूम है कि अगर भारत के खिलाफ वो पाकिस्तान के साथ जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मात खाएगा। लाहौर से बड़ी खबर, कसूर के कई इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। तो पाकिस्तान के इलाकों में इमरजेंसी, पाक ने लोगों से घरों को खाली करने के लिए कहा। बड़ी अपडेट वॉर ब्रेकिंग में आपको बता रहे हैं, भारत के एक्शन से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। कई इलाकों को पाकिस्तान खाली करवा रहा है इस डर से, इस खौफ से कि कहीं भारत हमला ना कर दे। और वॉर ब्रेकिंग में अगली अपडेट, विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी दिल्ली से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शाम 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी विदेश मंत्रालय की। लगातार भारत सरकार एक के बाद एक कई कदम उठा रही है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी जाएगी और ये भी जानकारी निकलकर शायद सामने आ सकती है कि कितने आतंकी मार गिराए गए। आज शाम 5:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी विदेश मंत्रालय की। बड़ी अपडेट आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। बहुत अच्छी आ गई कि चाइना ने भी शांति की अपील करके पाकिस्तान को ये कड़ा संदेश दे दिया है
कि आप हमसे कोई अपेक्षा ना रखें, हम इस मामले में आ नहीं पाएंगे। और ये मुझे लग रहा है चाइना का जो ये बयान है पाकिस्तान के लिए तो है ही, भारत में भी कुछ ऐसे लोग थे जिनको बड़ी चिंता थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने एक बयान जारी करा और उसमें कहा कि अगर आप POK 2 बार उन्होंने POK का बड़ा मतलब स्टाइल में बोला कि POK की ओर नज़र करोगे तो उधर चाइना भी, उसको भी देखना पड़ेगा, चाइना फिर आपसे कुछ। तो मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव जी को बड़ी राहत मिली होगी। जो उनका POK जो बयान था उसमें इनको ये समझ जाना चाहिए कि अब इनका चाइना वाला जो मसला है वो भी गया काम से। ये इंडिया है, ये इंडियन आर्मी है, इस आर्मी के आगे बड़े बड़ों ने घुटने टेके हैं। कोई भी ना चाइना या पूरे विश्व में, मैं बता रहा हूँ, कोई भी सेना इतनी बड़ी नहीं है। और सेना हो सकता है कि हथियारों से हो सकता है कि चाइना के पास हमसे थोड़ा ज़्यादा हथियार हो, लेकिन वो जज्बा कहाँ से लाओगे जो भारतीय सैनिक के अंदर पलता है, वो जज्बा नहीं ला पाओगे। बिल्कुल आशीष जी, और ये जो जज्बा है ये भारत के हर एक नागरिक में है। भारत का हर एक नागरिक ये जज्बा रखता है कि भारत के लिए, अपनी भारत माता के लिए, अपनी धरती के लिए शहीद हो सकता है वो, लेकिन सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ये हौसला भारत की मिट्टी में है। सुनील त्रिपाठी जी, पाकिस्तान का जो साथ है वो उसके भाई ने, उसके चीन ने भी छोड़ दिया, बेचारा पाकिस्तान क्या करेगा? समुदाय देख रहा है कि सारे देश विकास के कार्यों में लगे हैं। आतंकिस्तान जो है केवल आतंकवादियों की फैक्ट्री बढ़ाने में लगा है। तो ऐसे आतंकवादी देश के साथ कौन देश खड़ा होगा? चाइना भी समझ गया है कि इस कटोरा खान से अच्छा है भारत से संबंध बढ़िया रखेंगे तो हमारे देश का भी विकास होगा। इसके पास कुछ है ही नहीं है, केवल आतंकवादियों की फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री को नस्तानबूद करने के लिए भारतीय फौज निकल चुकी है। इसलिए चाइना भी अपने हाथ पीछे कर रहा है कि अब अच्छा अवसर है कि आतंकवाद की फैक्ट्री को नष्ट करके भारत एक नया इतिहास रचेगा। बिल्कुल सुनील जी, भारत जो है नया इतिहास लिखने की कगार पर है और पाकिस्तान जो है वो तबाही की कगार पर है। अरुण वाजपेयी जी, किस तरीके से देखते हैं आप चाइना के इस बयान? दूसरे चैनल जाना क्षमा कीजिएगा। अरे हमें भी आना उसी पे भाई। अरुण वाजपेयी जी, आखिरी सवाल लूंगी आपसे, किस तरीके से देखते हैं आप चीन के इस बयान को? जहां तक चाइना का सवाल है वो कुछ नहीं करेगा। वो उसने ऑलरेडी मतलब बता दिया है कि वो इसमें इस क्षेत्र में नहीं आने वाला। क्योंकि देखिए ऐसा है कि जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, देखिए सिंध देश, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और इंडियन आर्मी, ये मिलके पाकिस्तान को दबोच लेगी। तो इसलिए जो है वो जहां तक ग्वादर पोर्ट का सवाल है वो भी हाथ से गया। तो चाइना जो है वो चाहता है कि भैया ऐसा है कि मतलब पाकिस्तान का साथ तो छोड़ना पड़ेगा उसको, क्योंकि ऐसा है कि पाकिस्तान जो है वो किसी का नहीं है। बिल्कुल अरुण वाजपेयी जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि कोई भी पाकिस्तान का साथ अब नहीं देगा। पाकिस्तान ने जो हरकतें की हैं उसके बाद आतंकिस्तान के साथ कोई भी देश खड़ा होकर अपनी थू-थू नहीं कराएगा। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहलगाम का बदला भारत ने ले लिया है और भारत ने ऐसा बदला लिया है कि पाकिस्तान में तबाही का मंजर जो है वो साफ दिख रहा है। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, बिलबिलाया हुआ है, डरपोक भिखमंगा पाकिस्तान गीदड़ भपकियां भी दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान की औकात क्या है ये पूरा विश्व आज देख रहा है। जहां एक और पाकिस्तान आतंकवादियों के जनाजे में आंसू बहाता नजर आ रहा है, वहीं उस पाकिस्तान को यह भ्रम भी है कि वो भारत का सामना कर पाएगा। बताते चले कि पाकिस्तान ने आज एक बार फिर भारत पर हमले की नापाक कोशिश की। भारत के 15 इलाकों को शिकार बनाने की, 15 शहरों को शिकार बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत के S-400 ने ही पाकिस्तान के सभी ड्रोन्स को मार गिराया। इसी के साथ इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा हो कर रहे हैं।